नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारे पास है राइबोसोम। तो राइबोसोम कैसा होता है? राइबोसोम जो होता है वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था। किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ। दिस इज मेन पॉइंट, ठीक है, हमने याद रखना है। अब ये सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेल, ये न्यूक्लियस, तो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? राइबोसोम होता है, ठीक है। अच्छा, जो कि क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, इनकी प्रोटीन के बनाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। यानी कि वो जगह जहाँ पर क्या प्रोटीन बनाई जाती है राइबोसोम में। दो मेन पॉइंट्स हो गए, आरएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये वो जगह जहाँ पर प्रोटीन बनाई जाती है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है छोटा सब यूनिट, एक होता है बड़ा सब यूनिट, ठीक है। अब ये दोनों सब यूनिट जो होते हैं आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं। किससे? आरएनए और प्रोटीन। इसमें भी ये भी आरएनए प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ये भी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। जब राइबोसोम प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। अभी अभी क्या है? अभी फ्री फॉर्म है, इस तरीके से होता है जैसे कि यहाँ दिख रहा है फ्री फॉर्म है, कंबाइन नहीं है, ये कंबाइन है, ठीक है। जब प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेंगे तो दोनों जो ये हैं कंपोनेंट, ये जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। अब राइबोसोम की लोकेशन, यानी कि राइबोसोम जो होता है सेल में अलग अलग तरीक़ों से पाया जाता है, ठीक है। तीन तरीके हैं, एक साइटोप्लाज्म में सिंगल पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में सिंगल पाया जाएगा, एक ग्रुप की फॉर्म में, और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, ठीक है। अच्छा, जब सिंगल पाया जाएगा तो क्या होगा? कभी कभी जो राइबोसोम होता है, ये सेल, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, तो राइबोसोम में कभी कभी जो होता है वो सेल में सिंगल, यानी कि एक जगह पर पाया जाता है, अकेला, ठीक है। तो जब ऐसे राइबोसोम को हम कहते हैं फ्री राइबोसोम। क्या कहते हैं? फ्री राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम उन प्रोटीन को बनाता है, वो प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट यूज़ होंगी, ठीक है। ये उन प्रोटीन को बना रहा है। सिंगल राइबोसोम उन प्रोटीन को बना रहा है जो कि डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में ही यूज़ होंगी। नेक्स्ट राइबोसोम जो होता है हमारा, वो ग्रुप की फॉर्म में होता है, ठीक है। कभी कभी राइबोसोम जो होते हैं साइटोप्लाज्म में ग्रुप्स की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम एक ही जगह मिल गए, ठीक है, हम उनको बोलेंगे ग्रुप की शक्ल में, ठीक है। अब ये राइबोसोम उन प्रोटीन को बनाएंगे, बेसिकली ये राइबोसोम जो होंगे उन प्रोटीन को बनाएंगे। पहले इनका नाम देख लेते हैं, इनको हम बोलते हैं पोली राइबोसोम भी बोलते हैं, पोली राइबोसोम, पोली मतलब बहुत सारे राइबोसोम, पोली राइबोसोम या पोलीसोम्स भी बोलते हैं, इनको पोलीसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये राइबोसोम जो होते हैं एक ही मैसेंजर आरएनए से मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। इनकी खुशियत क्या है? एक ही मैसेंजर आरएनए को यूज़ करें लेकिन मल्टीपल कॉपीज़, बहुत सारी कॉपीज़ बना रहे हैं राइबोसोम की, ठीक है, बहुत सारी कॉपीज़ बना रहे हैं, प्रोटीन की बना रहे हैं, ठीक है। जबकि ये जो प्रोटीन बना रहे हैं वो प्रोटीन बना रहे हैं जो कि डायरेक्टली कहाँ यूज़ हो रही है? जो कि डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है वो राइबोसोम जो कि कहाँ है? राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है, ठीक है, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ऐसे राइबोसोम वो प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के बाहर जाती हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं, दाने दाने वाले स्ट्रक्चर, ये उन प्रोटीन को बना रहे हैं, वो प्रोटीन जो कि सेल के बाहर जाएंगे या फिर किसी ऑर्गेनल ने स्पेसिफिक यूज़ करना तो वो वाली बना रहे हैं प्रोटीन, ठीक है। जबकि सिंगल वाली कौन सी बना रहे हैं? सिंगल राइबोसोम है वो प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट यूज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसकी लेबलिंग हुई है, वो लेबलिंग को देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि हमारे पास दिख रहा है हमें कि लार्जर सब यूनिट, इसको देखते हैं। राइबोसोम का जो बड़ा हिस्सा होता है जिसे हम कह रहे हैं लार्जर सब यूनिट भी कहते हैं, प्रोटीन बनाने के अमल में बहुत मेन रोल अदा करता है, ठीक है। अब ये सब यूनिट जो होता है प्रोटीन बनाने के दौरान क्या करता है? अमाइनो एसिड को जोड़कर एक चेन बनाता है। अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, तो इनको जोड़ के क्या कर रहा है? चेन बना रहा है। कौन बना रहा है? लार्जर सब यूनिट बना रहा है, ठीक है, जो आखिर में एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। इस लार्जर सब यूनिट में क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होता है, और राइबोसोमल इसमें और प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए भी है और प्रोटीन है, ठीक है, इस लार्जर सब यूनिट में जो प्रोटीन बनाने का काम करती है, उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट क्या करता है? अब राइबोसोम का छोटा हिस्सा, ठीक है, जिसे हम स्मॉल सब यूनिट भी कहते हैं, ये मैसेंजर आरएनए को बाइंड करता है। किसको बाइंड करते हैं? मैसेंजर आरएनए को बाइंड करता है, जोड़ता है। मैसेंजर आरएनए क्या चीज़ है? मैसेंजर आरएनए वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि डीएनए से आ रही है। कहाँ से आ रही है? डीएनए से आ रही है, डीएनए से लेकर राइबोसोम तक जाती है, ठीक है। अब इस स्मॉल सब यूनिट में भी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन होते हैं। ये भी किससे बना हुआ है? इसमें राइबोसोमल आरएनए भी है और प्रोटीन भी है, ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए को सही तरह से रीड करने में मदद करती है। मैसेंजर आरएनए को सही तरीके से रीड करने में मदद करेगी, यानी कि ये क्या करती है? इसका मेन काम क्या है कि मैसेंजर आरएनए को जोड़ेगी, बाइंड करेगी, ठीक है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? अब राइबोसोम का जो काम क्या है, यानी कि जब राइबोसोम प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं तो ये दोनों सब यूनिट क्या हो जाएंगे? दोनों सब यूनिट कंबाइन हो जाते हैं, यानी लार्जर और स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पहले स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो मैसेंजर आरएनए से अटैच्ड होगा।
ये पहले क्या होगा, पहले स्मॉल सब यूनिट जो होगा वो मैसेंजर आरएनए से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, और फिर लार्जर सब यूनिट जो होगा वो उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर क्या, ये जो लार्जर सब यूनिट है कंबाइन हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब ये पूरा राइबोसोम मिलकर क्या बनाएगा, मिलकर मैसेंजर आरएनए का कोड रीड करेगा। मिलकर मैसेंजर आरएनए का क्या करेगा, कोड रीड करता है और उसके हिसाब से अमाइनो एसिड को जोड़कर एक प्रोटीन बनाता है। कोड रीड किया मैसेंजर आरएनए का, फिर उसके हिसाब से अमाइनो एसिड को जोड़ा कि कौन सा अमाइनो एसिड के बाद कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, जोड़ के एक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। राइबोसोम का जो ये जो काम है, इसका यूनिक स्ट्रक्चर जो लार्जर और स्मॉल सब यूनिट को मिलकर बना रहा है, ठीक है। अब ये सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। प्रोटीन बहुत एसेंशियल है हमारे लिए, और ये प्रोटीन सेल के फंक्शन और उसको ज़िंदा रहने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है, यानी कि बहुत अहम है। सेल के ज़िंदा रहने के लिए बहुत अहम है प्रोटीन्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारे पास है गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी जो है वो ऐसा ऑर्गेनल है जो कि इटालियन फिजिशियन कैमिलियो गोल्जी ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया था। अब ये पहला ऑर्गेनल है जो कि डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था। तो हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहला ऑर्गेनल जो था वो डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था, वो ये गोल्जी बॉडी था, ठीक है। क्यों किया गया था ऐसे, क्योंकि इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है, इसलिए इसको देखना स्टडी करना आसान होता है हमारे लिए, ठीक है, आसान था, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी बॉडी सेल के अंदर एक सॉर्टिंग ऑर्गेनल की तरह काम करता है, यानी कि ये प्रोटीन को उनके बनने की जगह से लेकर उन जगहों तक पहुंचाती है जहां इनकी ज़रूरत होती है, यानी कि हम बोलते हैं ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। इस वजह से गोल्जी बॉडी को हम सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, ठीक है। ये बात हमारी इंपॉर्टेंट, इसको हम पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ से लेके जाएगा जहाँ इसकी ज़रूरत है, वहाँ लेके जाएगा इसको, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, गोल्जी बॉडी जो होता है स्टैक एक थैले की तरह होता है, थैले की तरह का होता है, जो फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंडेड, जो फैली हुई मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स से मिलकर बनता है, ठीक है। अब इन सैक्स को हम क्रिस्टनाई कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टनाई कहते हैं, जैसे कि फोल्डिंग हुई होती है, क्रिस्टनाई कहते हैं। हर क्रिस्टना के अंदर इंजाइम होते हैं, हर क्रिस्टना के अंदर क्या होंगे, इंजाइम्स होंगे, छोटे छोटे इंजाइम्स होंगे, ठीक है। अब इंजाइम होते हैं जो गोल्जी बॉडी के पैक्ड, हर क्रिस्टना के अंदर क्या होते हैं, इंजाइम होते हैं जो गोल्जी बॉडी के पैकेज प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे। अब प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से, प्रोटीन पहले क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, ठीक है, यहाँ बनेंगे, फिर ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, गोल्जी बॉडी तक क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होते हैं। गोल्जी बॉडी में ये प्रोटीन मॉडिफाई होंगे, यहाँ पर मॉडिफिकेशन होगी, गोल्जी बॉडी में प्रोटीन मॉडिफाई होते हैं, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन में थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, ठीक है, तब्दीली आ जाएगी। और फिर इनको हम वेजिकल में पैक कर देते हैं, इनको थैले में पैक कर देंगे इनको, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन है, तो हमने प्रोटीन को थैले में पैक किया, वेजिकल में पैक किया, जब पैक कर देते हैं, वेजिकल में पैक कर दिया, तो ये वेजिकल फिर प्रोटीन को उस जगह ले जाएंगी जहाँ पर सेल के अंदर एक ज़रूरत होती है, यानी कि जहाँ ज़रूरत है फिर वहाँ ले जाएंगे, ठीक है, इन वेजिकल के ज़रिए। गोल्जी बॉडी का रोल क्या है, किरदार क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू गोल्जी बॉडी जो होती है इंश्योर करती है कि प्रोटीन सही जगह पर सही वक्त में पहुंच रही है या नहीं, ताकि सेल के फंक्शंस स्मूथली चल सकें। अब ये सेल के ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी ऑर्गेनल है, क्योंकि प्रोटीन की एक्यूरेटली डिलीवरी के लिए ये बहुत यानी कि प्रोटीन की एक्यूरेटली डिलीवरी ये कर रही है, गोल्जी बॉडी कर रही है, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है सेल के लिए। अब यहाँ जो लेबलिंग हुई, लेबलिंग को देख लेते हैं। पहले क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वो जगह है जहाँ पर क्या, सेल का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए होता है, यहाँ पर क्या होता है, डीएनए होता है, सेल का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब न्यूक्लियस स्ट्रक्चर मिलने के बाद जो होती हैं वो प्रोटीन जो होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनना शुरू करती हैं, यहाँ बनना शुरू करेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से कवर होती है, इसमें हम बोल रहे हैं रफली सरफेस आ जाती है, ठीक है, इनके ऊपर, और ये प्रोटीन बनाती हैं। ये प्रोटीन फिर ट्रांसपोर्ट वेजिकल के जरिए गोल्जी बॉडी तक पहुंचती है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल के जरिए गोल्जी बॉडी तक पहुंच जाती हैं। अब गोल्जी अपरेटस क्या है, गोल्जी बॉडी एक सॉर्टिंग और पैकेजिंग ऑर्गेनल है। इसमें फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होता है, थैले होते हैं, जहाँ पर क्रिस्टनाए होते हैं। गोल्जी बॉडी में प्रोटीन मॉडिफाई होती है, थोड़ी बदलती हैं, और पैकेज होती हैं, पैक होती हैं, ताकि अपनी डेस्टिनेशन तक आसानी से सही तरीके से पहुँच सकें, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट वेजिकल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो हमारे पास होता है, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल, ये छोटे से वेजिकल्स होते हैं, छोटे से थैले होते हैं, या छोटे से हम बलून की तरह बोल सकते हैं, वो होते हैं जो प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ लेके जाते हैं, गोल्जी बॉडी के सिस फेस तक लेके आते हैं, गोल्जी बॉडी का सिस फेस तक लेके जाते हैं, ठीक है। हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो होते हैं वो गोल्जी बॉडी की एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भी प्रोटीन को पहुंचाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचाएंगे, ठीक है।
अब सिस फेस क्या होता है? सिस फेस का मतलब होता है, सिस फेस गोल्जी बॉडी का वो हिस्सा है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेजिकल से प्रोटीन अराइव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब ये गोल्जी बॉडी का रिसीविंग साइड, यहाँ से गोल्जी बॉडी क्या करे? रिसीव करते हैं। हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइड जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को रिसीव कर रहे हैं, तो वो सिस साइड है, सिस फेस है गोल्जी बॉडी का, ठीक है। अब क्रिस्टनाई क्या होता है? क्रिस्टनाई बेसिकली क्रिस्टनाई गोल्जी बॉडी के फ्लैट सेक्स होते हैं जहाँ प्रोटीन मॉडिफाई होते हैं, यहाँ प्रोटीन थोड़ी तब्दील होती है। हर क्रिस्टनाई में एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं ताकि ये अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में आसानी से आ सके। ट्रांसफेज क्या होता है? ट्रांसफेज से जो हमारी ट्रांसफेज होता है वो गोल्जी बॉडी का एग्जिट साइड है, यानी कि यहाँ से जो यहाँ से ये गोल्जी बॉडी का बाहर वाला यानी कि एंड साइड है। यहाँ से मॉडिफाइड प्रोटीन, जो प्रोटीन बदल गई, यहाँ आई, यहाँ फिर बदल गई। जब क्रिस्टनाइन इसको यानी कि क्रिस्टनाइन एंजाइम मौजूद है तो इन्होंने बदल दिया इसको। जब बदल के यहाँ प्रोटीन यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से निकलती है। यहाँ से मॉडिफाइड प्रोटीन को वेजिकल्स में पैक कर, दिख रहे हैं, वेजिकल्स में पैक करके निकाल दिया जाता है, जहाँ पर फिर ये क्या होगा? ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्रेटरी वेजिकल। ये क्या होते हैं? अब ये जो होते हैं सेक्रेटरी वेजिकल, वो वेजिकल होते हैं जो गोल्जी बॉडी से निकलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाते हैं। ये गोल्जी बॉडी से निकलकर कहाँ जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है। अब ये वेजिकल्स अपने अंदर जो प्रोटीन या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल के बाहर रिलीज़ करते हैं। इनको क्या करेंगे? इनको सेल के बाहर रिलीज़ करेंगे। जबकि ये जो होगा, हमने पहले पढ़ा, तो वो तो सेल के अंदर लेके जाएगा जहाँ जरूरत होगी, लेकिन ये सेल के बाहर रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब ठीक है, उनको सेल के बाहर रिलीज करता है या सेल के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर डिलीवर करता है सेक्रेटरी वेजिकल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली पता है सेल की आउटर बाउंड्री होती है। ये मेम्ब्रेन वो जगह है जहाँ सेक्रेटरी वेजिकल अपने कंटेंट को रिलीज़ करते हैं या फ्यूज़ करते हैं। इसका फ्यूज़ कर लिया तो ये बाहर निकल गया, ठीक है, प्रोटीन। अब प्रोसेस इन गोल्जी बॉडी, पहले प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी, फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल के जरिए गोल्जी बॉडी के सिस फेस पर आती हैं, फिर गोल्जी बॉडी के अंदर क्रिस्टनाई में प्रोटीन मॉडिफाई होती हैं, बदलती हैं, फिर ये मॉडिफाइड प्रोटीन ट्रांसफेस से क्या होती हैं? ट्रांसफेस से सेक्रेटरी वेजिकल में पैक होती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचती हैं और वहाँ से रिलीज या डिलीवर होती हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारे पास।